नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है ये। और इस किताब से हम लोग अभी पॉलिटी का जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और पॉलिटी में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके सामने आ गया, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके बारे में जो भी क्वेश्चन दिया गया सो पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन has been taken from the constitution of the concept of judicial review in our constitution has been taken from the constitution of option A England, option B USA, option C Canada, option D Australia. तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और यूएसए। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड the scheme of Indian Federation from the Constitution. Option A USA, option B Canada, option C United Kingdom, option D Ireland. तो 2 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी कनाडा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोर्ड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। क्वेश्चन नंबर सी 3 है, द फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी फ्रांस। तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी कनाडा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन borrowed फ्रॉम द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन borrowed फ्रॉम द ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑप्शन बी वेमार्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन में बी वेमार्क कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री कमिश्नर ऑफ यूके, ऑप्शन बी ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनाविया, ऑप्शन सी प्रोक्यूरेटर जनरल ऑफ रसिया, ऑप्शन डी काउंसिल स्टेट इन फ्रांस। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी जो है ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनाविया। ठीक है, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंसिपल। तो ओम्बुड्समैन इन स्कैंडिनाविया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 आपका दिया प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 आपका सोर्सेस है। तो लिस्ट 1 में आपका प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लिस्ट 2 आपका सोर्स है। तो पहला ए है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बी है इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी है द यूनियन स्टेट रिलेशन, ऑप्शन डी है इधर आपका डी है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो है कोड ऊपर दिया गया है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4। ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो इमरजेंसी पावर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, द यूनियन स्टेट रिलेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका से लिया गया। ठीक है, तो आपका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, यूनियन स्टेट रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन सर्टेन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अदर कंट्रीज which countries has contributed to the framing of the directive principle of the state policy. So Indian constitution has taken certain features of the constitution of our other countries which countries has contributed to the framing of the directive principle of state policy. Option A France, option B Ireland, option C Japan, option D USA. तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन में भी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बिगेस्ट सोर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ऑप्शन बी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ऑप्शन सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन में बी
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। क्वेश्चन नंबर 9 है, लिस्ट 1 को आइटम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइटम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट 2 है कंट्री फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। तो लिस्ट 1 आपका आइटम्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लिस्ट 2 है आपका कंट्री फ्रॉम विच इट वाज डिराइव्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कोड सही होगा। इसका कोड सही है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और जो है डी का 4। तो आपका जो है इंडियन ऐसे यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन। तो इंडिया ऐसे यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर्स टू द यूनियन कनाडा से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आपका यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से और कॉन्करेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन तो आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट इन द यूनियन स्टेट आपका ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इंडिया ऐसे यूनियन ऑफ स्टेट्स विथ ग्रेटर पावर टू द यूनियन कनाडा से और फंडामेंटल राइट्स आपका यूएसए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड और कंकरेंट लिस्ट इन यूनियन स्टेट रिलेशन तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया से। तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो जो कि आपका यहीं पर समाप्त होगा। कल हम पढ़ेंगे नया चैप्टर द प्रीएम्बल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।